कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो काल के कपाल पर दर्ज हो जाती हैं, वो किसी की मिटाई नहीं मिटती। ये सच है कि उत्तर प्रदेश में सीरियल बम ब्लास्ट करने वाले आतंकियों को आरोप मुक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव की सरकार ने कार्रवाई शुरू की। हाई कोर्ट में मामला गया। अरविंद सिंह ने जितना बताया उसके आगे एक लाइन जोड़ना बहुत जरूरी है। हाई कोर्ट के जज ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजों ने जो टिप्पणी की वो मेरे दिमाग में पैवस्त हो गई, कभी नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि आपका बस, सुन लो अशोक भाई, कि आपका, वो आरएसएस के नहीं थे, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे। उन्होंने कहा कि आपका बस चले, आप इन आतंकवादियों को पद्मश्री दिला के मानोगे क्या? ये सरकार के लिए कहा था। क्या ये सच नहीं कि गायत्री मां बेटी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में जेल गए और जेल में उनको ढांढस बंधाने कौन गया चलकर? स्वर्गीय मुलायम सिंह जी। क्या ये सच नहीं है? ये तरीका ठीक नहीं है। ब्रजभूषण हो, गायत्री हो, संदेश खाली हो, कंठ में एक सी आवाज होनी चाहिए मित्र, एक सी आवाज होनी चाहिए। कमजोर और कायर लोग नहीं बोल सकते, और वो राजनीतिक दल भी नहीं बोल सकते जिनको जनता ने नकार दिया। उनके पास भी कुछ बचा नहीं, झुंझुना हिला रहे हैं। आप मानते रहिए अपने को जिल्ले इलाही मां बदौलत सुल्तान आलम, जनता तो नहीं मान रही ना। और लोकतंत्र में आप किस खानदान के हैं इससे मतलब नहीं। प्रभुदयाल की बेटी मायावती देश के सबसे बड़े सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री हो जाती हैं। सुवर सिंह के बेटे मुलायम सिंह जी, अतरौली के एक सामान्य बेहद गरीब परिवार में जन्मे कल्याण सिंह जी, नरेंद्र मोदी जी। ये उदाहरण है भारत के लोकतंत्र के भाई। एक सामान्य से फ्लैट में जीवन अभी भी काटती हुई ममता बनर्जी। ये नहीं चलेगा कि हमारे बाबा राजा थे, हमारे परबाबा राजा थे, पिता भी राजा थे, दादी भी राजा थी, इसलिए हम भी राजा हैं। बोले आप कैसे राजा? बोले मेरा मन है। ये लोकतंत्र है मेरे दोस्त। जनता से मुहर लगवानी होगी। मुहर नहीं लगी तो चवन्नी के 3 भाव हो जाता है, फिर भाव नहीं बस मिलता बाजार में। उस स्थिति से गुजर रहे कुछ राजनीतिक दल। उनको अच्छा ही नहीं लग रहा कि सामान्य पृष्ठभूमि के लोग भारत में कैसे आ गए, क्योंकि वो तो जिल्ले इलाही संस्कृति के हैं, मां बदौलत। जब वो निकले तो गुंजायमान हो जाए धरती कि मां बदौलत सुल्तान आलम आ रहे हैं। होश में ही नहीं है। लोकतंत्र कहां पहुंच गया? और अगर आपको फिर भी उस पर हास्य लगता है तो आपके हास्य को भी प्रणाम। अगर भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती आपको हास्य लगती है, जिसने बड़े बड़े मठाधीशों को सड़क पर ला के खड़ा कर दिया, ये ननकू के वोट की ताकत है, रज्जाक के वोट की ताकत है। जो उसके मन से उतरा उसको कहीं ठौर नहीं मिला, जो ननकू और रज्जाक के मन से उतर गया। मित्र, जिन लोगों के चलने से धरती कांपा करती थी उनके इलाकों में अशोक भाई अच्छी तरह जानते हैं क्या आज स्थिति ये हो गई। 2 होमगार्ड जीप में लोड कर लेते हैं उनको क्या, और कचहरी कचहरी भटक रहे हैं। नहीं अशोक भाई, भटक रहे हैं कि नहीं? एक जमानत करा के निकलते हैं, तब तक दूसरा केस हो जाता, उसमें वारंट हो जाता क्या? नहीं, गलत कह रहा हूं? गलत कहूं तो टोक देना। मैंने उनके चलने पर धरती कांपते देखी, मैंने देखी। जी हां, आईएएस आईपीएस अधिकारी 1 घंटा मां बदौलत अंदर रहे, वो बाहर 1 घंटा बैठ नहीं सकते स्टूल पर भी, जबकि वो देख नहीं रहे उनको। लेकिन भय आंखों देखी बता रहा हूं अशोक बाबू, क्या आज स्थिति ये हो गई 2 होमगार्ड लोड किए दे रहे हैं क्या? बोले बीच में बैठो, एक सिपाही इधर बैठेगा, एक इधर, बीच में आओ। बोले हमारी टांगे लंबी है। बोले टांगे छोटी करो, समेट के बैठो, टांगे लंबी है। ये प्रकृति का कालचक्र है मित्र। जनता को रंगबाजी अच्छी नहीं लगती, जान लीजिए।
जनता आपकी 10 गलतियां माफ कर देगी, रंगबाजी और दंभ माफ नहीं करेगी। हम ही हम हैं, ये भाव नहीं चलेगा लोकतंत्र में। मैंने कल भी कहा था, लोकतंत्र में इससे बड़ा पैमाना क्या हो सकता है कि ननकू और रज्जाक ने किसके माथे रोली चंदन लगाया, यही ना पैमाना है अशोक जी, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। जनता जिसको सत्ता सौंपे वही ना जनादेश माना जाएगा। ये कबीलाई युग तो है नहीं कि बंदूक लेके जीप में जाएंगे और सत्ता पकड़ लाएंगे। क्या ये जबरिया बैठ जाएंगे लोक भवन में, बोले ना अब हम बैठेंगे, ऐसा तो संभव नहीं। इसलिए मैं कहता हूं पार्टियां आती जाती रहेंगी मित्र, जनता के साथ आप खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं यह महत्वपूर्ण है। और जो जब भी जीता वो तभी जीता जब जनता के साथ खड़ा हुआ, वो कोई पार्टी रही हो, कोई नेता रहा हो। मुलायम सिंह यादव अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो इसलिए बने कि जनता ने उस वक्त माना कि औरों के मुकाबले ये व्यक्ति हमारे साथ खड़ा है ज्यादा। यही नियम कल्याण सिंह पर लागू हुआ, यही ममता बनर्जी पर, यही नीतीश कुमार पर, यही योगी आदित्यनाथ पर, यही नरेंद्र मोदी पर, यही इंदिरा गांधी पर। मैं भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन आज अगर आप हार रहे हैं तो उसकी समीक्षा जरूर करिएगा मित्र। टीबी का युद्ध जीता जा सकता है, लेकिन इससे सरकार नहीं बनती। इससे न सरकार आती है न जाती है, टीबी और अखबार से। सरकार आना और जाना सोल राइट रिजर्व है ननकू और रज्जाक के पास। उसके मन को आपकी बात छूनी चाहिए मित्र, तब बात बनेगी।